ओम नमः शिवाय। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे स्वर विज्ञान की। हम अपनी पहली वीडियोस में अपने सभी तत्वों को, भूमि की ऊर्जाओं को डिकोड कर चुके हैं, उनके बारे में सब कुछ बता चुके हैं। तो अब हमारा टॉपिक है आज स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान बेसिकली क्या होता है? स्वर मतलब हमारी श्वास। तो हमारी श्वास की चलने की कुछ प्रक्रियाएं होती है। तो ये जो ज्ञान है, ये हमारे ऋषि मुनि, हमारे जितने भी तंत्र साधना वाले लोग हैं, इनसे इस ज्ञान को पहचानते हैं, तभी आपको कुछ प्रिडिक्ट कर पाते हैं। और कैसे भी किसी क्रिटिकल कंडीशन में अपने आप को ढालना है, या किसी भी, जैसे मौसम है, बहुत ठंडा मौसम है, तो उस मौसम में भी आप कम वस्त्रों में भी कैसे रह सकते हो, बहुत गर्म है तब भी आपको गर्मी कम लगे, वो सब अपने स्वर पे जो उन्होंने एक साधना की है स्वर की, उसको बदलने की, कि किस मौसम में कैसे परिवर्तित करना है अपने स्वर को, उसी के कारण वो अलग अलग जगहों पे सरवाइव कर पाते थे। और तो अब हम बताते हैं कि इनको देखते कैसे हैं और ये होते क्या हैं। स्वर में हमारी सबसे पहले आती है हमारी नाड़ियाँ। हमारी नाड़ी एक होती है पिंगला, एक ईड़ा। पिंगला जो होती है हमारी गर्म नाड़ी होती है। ये अग्नि प्रधान नाड़ी होती है, जिसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। पिंगला हमारी ईड़ा हमारी होती है चंद्र प्रधान नाड़ी, जो कि ठंडी नाड़ी होती है। तो कभी भी जब आप बहुत गर्मी में हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो, उसकी एक अलग टेक्निक होती है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। तो गर्मी में अपनी ठंडी नाड़ी को कैसे चला सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे है, उसमें अपनी व्यवस्थित कर सकते हैं अपनी पिंगला नाड़ी को चला के अपनी बॉडी के टेम्परेचर को। तो ये हुई ईड़ा और पिंगला। एक थर्ड नाड़ी जो कि बहुत अहम नाड़ी होती है, वो होती है हमारी सुषुम्ना। सुषुम्ना दोनों के बीच की जो नाड़ी होती है, जब हमारा श्वास जो है दोनों नाड़ियों से बराबर चल के और बिल्कुल स्थिर चल रहा होता है, जो कि हम बिल्कुल शून्य में उसको देखेंगे, एहसास हो रहा होता है, लेकिन एयर यहीं तक आती है हमारी एक फिंगर तक, तो उसको हम बोलते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी सबसे अच्छी होती है हमारे मेडिटेशन के लिए। अगर हम सुषुम्ना में मेडिटेशन करें तो मतलब आप समझिए हम ब्रह्मांड से कनेक्ट हो चुके हैं और हमारा मेडिटेशन बहुत अच्छा घटित हो सकता है। तो ये हुई नाड़ियों की बात। अब इनके साथ में हमारे स्वर हम कैसे देखते हैं। अब हमारी ये सेम नाड़ियाँ किन किन तत्वों में चल रही है, उनसे हम अपने स्वर को चेक करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताई, अगर बीच में दोनों नाड़ियाँ स्थिर होके चलने लगी है और एक उंगल तक है, वो होती है हमारी सुषुम्ना। लेकिन अगर एक ही नोस्ट्रल चल रही है, चाहे वो ईड़ा है चाहे पिंगला है, उस पर आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अगर वो अपनी 3 और 4 फिंगर तक यहाँ तक चल रही है, इट मीन्स हमारी नाड़ी एयर में, वायु तत्व में चल रही है। अगर वहीं 8 फिंगर तक चल रही है और थोड़ी सी हैवी हीट वाली है, तो हमारी नाड़ी फायर एलिमेंट में चल रही है। और अगर हम उसको फिर और ज़्यादा काउंट करेंगे, अपनी मोर 3 फिंगर अगर यहाँ चेस्ट तक आ रही है, इट मीन्स हमारी नाड़ी अर्थ एलिमेंट में चल रही है। और अगर 12 उंगल तक है, बिल्कुल नीचे तक गहरी सांस है, एकदम स्थिर और गहरी, तो वो वाटर एलिमेंट में चल रही है। तो इस तरीके से हमारे स्वर होते हैं, उनको हम ऐसे पहचानते हैं, उनको साधते हैं डेली लाइफ में, उनके ऊपर फोकस करके या अपने साथ जुड़ के मेडिटेशन के थ्रू हम उनको पहचान पाते हैं। और जितना हम अपने स्वर से जुड़ते हैं, उतने हम गहरे उतरते चले जाते हैं जीवन में। हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं, हमारे सारे काम हम अच्छे से पहचान सकते हैं कि हमें क्या कार्य किस नाड़ी में करना है। जैसे कि मैं ईड़ा और पिंगला की ही बात की है, अगर आप अपनी पिंगला नाड़ी में भोजन ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है कि आपका भोजन अच्छे से, पिंगला नाड़ी चल रही है और उसमें फायर एलिमेंट भी चल रहा है, तो आप बहुत अच्छे से, आपके खाने का डाइजेशन होगा। ठीक है। ऐसे ही जब आप चंद्र नाड़ी में पानी पीते हो, तो वो पानी आपकी बॉडी को ठंडा करता है, शीतल करता है। पानी पीने का
अच्छा नाड़ी है, आप ईड़ा में पीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी और भी बहुत गहन अध्ययन है इसमें कि हम लैंड एनर्जीज़ को अपनी नाड़ी और स्वर से कैसे चेक करते हैं, और हम कैसे देखते हैं कि नेक्स्ट इंसान के मन में क्या चल रहा है, हम प्रिडिक्शंस दे पाते हैं, वो अपने स्वर से जुड़ के ही दे पाते हैं और खुद को साध के ही दे पाते हैं। तो ये ज्ञान हमारे जीवन का एक अहम ज्ञान है, जो कि हम सदियों से पूरे सनातन से चलता आ रहा है, और ये शाश्वत सत्य है। तो अगर आपने, मैं ये कहूँगी आने वाली या हमारी जो अभी पीढ़ी है, अगर वो इन ज्ञान से जुड़े, तत्वों को पहचाने, ऊर्जाओं को पहचाने, रजस सत्व तमस को पहचाने, स्वर को पहचाने, इन चीज़ों का अगर गहन अध्ययन करें, तो वो प्रकृति से जुड़ेंगे, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ेंगे, और इन सब चीज़ों से जुड़ के सबसे पहले स्वयं से जुड़ेंगे, खुद से जुड़ेंगे, तो कुछ निर्माण कर पाएंगे और स्वयं स्थित हो पाएंगे। तो आज के युग में मैं ये कहूँगी कि अगर आप इन चीज़ों से जुड़ गए, तो सारी चीज़ें लाइफ की डिकोड होनी शुरू हो जाती है, और यही सनातन का असली ज्ञान है। इस पे हमें वापस आना होगा, और जितना हम अपनी नई जनरेशन को ये सिखा सके उतना बेहतर और उतना अच्छा है। धन्यवाद।